डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। कोर्स एसएसएसी 311, एसएसएसी 111, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। आज हम आपको इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। इग्नियस रॉक, जिनको प्राइमरी रॉक, प्रिमिटिव रॉक तथा फायर रॉक भी कहा जाता है। हिंदी में आग्नेय शैल, प्राथमिक शैल, मूल अथवा अग्नि चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय इग्नियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ इग्निस शब्द से लिया जाता है। इग्निस जिसका अर्थ होता है फायर। आग्नेय चट्टानों की रचना पृथ्वी के तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होकर ठोस होने से बनी है। इस प्रकार चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ है तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए इनको मूल अथवा मौलिक चट्टानें भी कहा जा सकता है। अन्य प्रकार की अवसादी तथा रूपांतरिक चट्टानें भी इसी चट्टान से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राइमरी चट्टानों से ही बनी हैं। वर्तमान समय में भी ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तरल लावा पृथ्वी के अंदर बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। इन चट्टानों में से भूपपड़ी का लगभग 95% भाग बना है। इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। इन चट्टानों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा दो रूपों में जमता है, धरातल के ऊपर अथवा धरातल के नीचे। इस प्रकार इन्हें दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आभ्यंतरिक आग्नेय शैल चट्टानें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ज्वालामुखी उद्गार के होने पर जब गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर न कर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस चट्टानों का निर्माण करता है, तो उसे आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। धरातल के अत्यंत नीचे अथवा कम नीचे स्थित होने के आधार पर इन्हें पातालिक आभ्यंतरिक अथवा मध्यवर्ती आभ्यंतरिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन्हें प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जा सकता है। दूसरा है बाह्य आग्नेय शैल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा अथवा लावा धरातल के ऊपर आकर ठोस अवस्था में जमकर बाह्य आग्नेय शैल का निर्माण करता है। इन्हें वाल्कोनिक चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा, कणों के आधार पर वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों के कणों की बनावट, लावा का आकार, उत्पत्ति, उसके ठंडा होने के स्थान, गति एवं तरल लावा के साथ साथ जल गैस की मात्रा के संयोग के आधार पर, कणों की बनावट के आधार पर इनका उपविभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है बहुत बड़े कणों वाली चट्टानें, पिग्मेटिक इग्नियस रॉक। वेबस्टर ने इस समूह में बड़े कणों वाली ग्रेनाइट समूह की चट्टानों को सम्मिलित किया है, जिसमें फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज अधिक मात्रा में होते हैं। इस प्रकार इन्हें पिग्मेटिक ग्रेनाइट, डायोराइट, साइनाइट नामकरण दिया गया है। दूसरा, बड़े कणों वाली चट्टानें, फाइनेरिटिक इग्नियस रॉक। इनके कणों को बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। इनके कण 1 इंच तक लंबे होते। इसमें ग्रेनाइट तथा डायोराइट प्रमुख हैं। तीसरा है बारीक कणों वाली चट्टानें,
एफेनाइटिक इग्नियस रॉक, इसके कण बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते। उदाहरण बेसाल्ट, फैलसाइट, डाइक, सिल्क स्टॉक इसी श्रेणी में आते हैं। चौथा, मिश्रित कणों वाली चट्टानें। जब किसी चट्टान में बड़े कण वाली एवं अत्यंत छोटे कण अथवा ग्लासीय चट्टानें मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं तो उसे मिश्रित कणों वाली चट्टानें कहते हैं। अगला है टुकड़ों वाली चट्टान, फ्रेगमेंटेड इग्नियस रॉक। इन चट्टानों में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जैसे बाम्ब, लैपनी, बेसिया, ज्वालामुखी रॉक, धूल आदि। तीसरा क्लासिफिकेशन है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण उसमें उपस्थित सिलिका की मात्रा के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार इन्हें 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है।